Welcome to Fantasy Stories. एक बार का जिक्र है। बादलों से ऊंचे पहाड़ पर एक छोटी सी जादुई बस्ती थी जिसका नाम था नूरांग। इस बस्ती के करीब एक बहुत पुरस्कार झील थी। जब चांद इस झील पर पड़ता तो पानी की लहरें सुनहरी होकर गुनगुनाने लगतीं। इसी रात एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी के घर एक बेटी पैदा हुई। जब इस बच्चे के बालों पर चांद का नूर पड़ा तो वो चमकने लगे। इस लड़की का नाम रखा गया लुमेरा, यानी कहकशा की रोशनी। जैसे जैसे लुमेरा बड़ी होती गई, उसके बाल और भी लंबे और चमकदार होते गए। उनमें एक खास जादू था। जब भी वो मुस्कुराती, उसके बाल चांद की तरह चमक उठते, और जब वो रोती तो उसके बालों से नर्म सफेद रोशनी निकलती जो जख्म ठीक कर देती। कहानी की खबर दूर पहाड़ की एक जादूगरनी शिब्रा तक पहुंची। वो लुमेरा के बालों की ताकत हासिल करना चाहती थी। एक रात वो दुश्मन की सूरत में आई और लुमेरा को जादू से उड़ाकर आसमानी किले में ले गई, जो बादलों के ऊपर तैरता था। वहां लुमेरा के बाल और भी लंबे होते गए, मगर वो दिल से तन्हा थी। शिब्रा रोज उसके बालों से रोशनी चूसकर अपनी जवानी और ताकत बढ़ाती। लुमेरा किले की खिड़की से नीचे दुनिया देखती और आजादी का ख्वाब देखती रहती। एक दिन किले के पास एक हवाबाज लड़का अर्श आया। उसके पास एक पुरानी मगर खूबसूरत हवा की किश्तियां थीं जो बादलों पर उड़ती थीं। उसने लुमेरा की आवाज सुनी और उसे देखा तो वो हैरान रह गया। लुमेरा ने पहली बार अपनी कहानी किसी को सुनाई। अर्श ने वादा किया, मैं तुम्हें यहां से आजाद कराऊंगा। अगली रात जब शिब्रा जादू में मसरूफ थी, अर्श ने अपनी किश्तियां लाई, मगर रस्सी कम थी। लुमेरा ने हिम्मत करके अपने बाल नीचे लटका दिए, मगर शिब्रा जाग गई। उसने किला लरस देने वाला मंत्र पढ़ा। किला टूटने लगा। लुमेरा ने अपनी पूरी ताकत से अपने चांदी बालों को जमीन पर फैलाया और रोशनी फैल गई जिसने शिब्रा का जादू तोड़ दिया। रोशनी इतनी ताकतवर थी कि शिब्रा की उम्र वापस बढ़ गई और वो बूढ़ी होकर बादलों में गुम हो गई। लुमेरा और अर्श बादलों से नीचे उड़े। पूरा शहर जगमगा उठा। लोगों ने लुमेरा का इस्तकबाल किया और कहा, तुम्हारी रोशनी सिर्फ तुम्हारे बालों में नहीं, तुम्हारे दिल में है। इस दिन के बाद लुमेरा ने अपने जादू से जख्मियों को ठीक करना शुरू कर दिया। उसके बाल अब भी चांद की तरह चमकते थे, मगर वो आजाद थी, खुश थी और दुनिया की रोशनी बन गई।